नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। स्वागत है आपका दी चर्चा पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। और जब हम मटिहानी में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली। बिहार की राजनीति की तरफ अगर आप झांकिए तो कुछ नेता हैं जो सत्ता में रहें या ना रहें, सुर्खियाँ अक्सर ही लेते रहते हैं। कुछ उन्हें बाहुबली कहते हैं, कुछ उन्हें दबंग कहते हैं, तो कुछ उन्हें उनके राउडी अंदाज से जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 3 बार से मटिहानी विधानसभा से विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। सर, जब हम मटिहानी में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों की तरफ से एक चीज़ें हमेशा सुनाई दे रही थी, वो ये थी कि बोगो सिंह सर को अभी बुलाएंगे तो अभी वो मौजूद हो जाएंगे। ऐसा विश्वास लोग दिखा रहे थे। ऐसा किस लिए? देखिए, सबसे पहली बात जानिए, हम नेता नहीं, मेरे खून में पॉलिटिकल जीन नहीं है। मैं इस धरती का बेटा हूँ। दूसरा नंबर जानिए, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ। तीसरी बात जानिए, मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदना, पारिवारिक संवेदना का संपूर्ण ज्ञान बोगो को है। और आप ये जानिए, ये धरती पर मैं 8 बार भी पैदा लूँगा तब भी इस धरती का कर्ज मैं नहीं उतार पाऊँगा, क्योंकि ये धरती मुझे बेटा बनाया है, भाई बनाया है, सेवक बनाया है। और मुझे इस बात का गौरव होता है जो मैं मटिहानी विधानसभा में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उनकी सेवा करने का सार्थक प्रयास करता हूँ। जी, वो चीज़ें कमोवेश हमें देखने को मिली जब हम मटिहानी में लोगों से बातचीत कर रहे थे। सर, एक सवाल जो जनता को भी खा रही है और कहीं ना कहीं मटिहानी की जो जनता है उन्हें तो खा ही रही है कि क्या कमी रह गई थी कि 3 बार विधायक रहे और इस बार क्या चूक रह गई? देखिए, जनता के तरफ से कोई चूक नहीं रही। मटिहानी की जनता ने इस बेटा को 4 बार आशीर्वाद दिया, 2 बार निर्दलीय, 2 बार दलीय। ठीक है, हम में कहीं न कहीं कुछ चूक हुई होगी, कुछ भूल हुई होगी। जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद और आशा से मटिहानी की जनता ने इस बेटा को इस चमन का माली बनाया था, हो सकता है कहीं हमसे भूल हो गई होगी, जिसकी सज़ा इस बेटा को मटिहानी की जनता ने दिया है। इसके लिए मैं मटिहानी की जनता को साधुवाद देता हूँ। सर, एक चीज़, एक सवाल जो जहन में बार बार आ रही थी कि वर्तमान में जो विधायक हैं और कहीं के भी जो विधायक या सांसद रहते हैं, वो जब तक सत्ता पे काबिज रहते हैं, अपना काम करते हैं और फिर आई गई बात हो जाती है। लेकिन आप अगर वहाँ अभी नहीं भी हैं, फिर भी जो वहाँ बाढ़ की जो राहत सामग्री आपके द्वारा पहुँचाई गई है, उनका कहना था कि बोगो सिंह जब विधायक थे तो कम से कम चूड़ा मिठा भी तो पहुँच ही जाता था। और इस बार महज ये हालत है कि उनका कहना था कि जब नीतीश कुमार आए तब चीज़ें बदल गई, और ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है। सबसे मूल बात जानिए, जो मैं अपने आप कुछ नहीं, दैविक शक्ति का आशीर्वाद इस बेटा को प्राप्त है, समाज का प्यार प्राप्त है। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा बन के उनके दुख दर्द को शेयर करता हूँ। और मूल बात जानिए, इस धरती ने मुझे 7 बार आशीर्वाद दिया है। 2 बार मुझे इस धरती ने पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार पंचायती राज में जिला परिषद सदस्य बनाया, 7 बार बनाया। मैं दानव पापी जो 24 साल से जिस माता पिता चाचा चाची ने इस बेटा को आशीर्वाद दिया, उनके दुख को मैं शेयर ना करूं तो हम समझते हैं सृष्टि में मेरा जन्म लेना बेकार है। हमसे जो बनेगा, जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, राजनीति करूं ना करूं, 1 गिलास पानी ना सही, आधा गिलास पानी लेके भी मटिहानी चमन की सेवा करता रहूंगा। यही मेरा संकल्प है। और अन्य लोग क्या कर रहे हैं उस पर मेरा नो कमेंट्स। कोई कमेंट्स करके अपना टेंशन बढ़ाना हम उचित नहीं समझते। चलिए, मुझे लगता है इस तरीके से अगर सब नेता सोचने लगे कि हम सत्ता में रहें या ना रहें,
फिर भी जो है हम कार्य करना लोगों के बीच जाकर वो नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इसकी कायाकल्प हो जाएगी। सर, एक सवाल था कि हम ये जो आप वहाँ पे सेवा भाव अपना दिखा रहे हैं और चीज़ें पहुँचा रहे हैं, रात की तमाम चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई जा रही है मटिहानी में, तो क्या हम इस बार, आप मानिए चूक गए, नहीं हो पाई इस बार जीत, क्या हम अगले विधानसभा चुनाव में हम आपको फिर से विधायक की कुर्सी पे देखेंगे? इसकी तो गारंटी हम नहीं कर सकते। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म हो, फल नहीं। बिना फल उम्मीद किए आप वृक्ष लगाते चलिए। मैंने तो कहा था जो मैं चुनाव हार जाऊंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे याद है। लेकिन कार्यकर्ता की भावना ऐसा देखे जो मुझे, कार्यकर्ता को थोड़ा संतुष्टि करने के लिए मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं जो मैं चुनाव फेस ही करूं, क्योंकि अब क्या चाहिए? इस समाज का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, नमक रोटी का कोई टेंशन नहीं, इज्जत का कोई टेंशन नहीं। तो राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, जहर फैला के राजनीति करने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ, मानवीय संवेदना के लिए पैदा लिया हूँ। जैसा समय होगा वैसा विचार किया जाए। चलिए, तो एक आश्वासन मिली है कि जैसा समय होगा वैसा विचार किया। सर, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। लोग तो आपके बारे में, या विपक्षी पार्टियों के द्वारा कई अफवाहें कहती है, वो कहते हैं, कोई कहते हैं दबंग हैं, कोई कहते हैं बाहुबली हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं तो हर सवाल में आपको कहा है, बेटा मानते हैं। जो कोई एविडेंस दबंगता का कोई साबित कर दे। मैं जनता का बेटा हूँ, सेवक हूँ, भाई हूँ, और जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, एक गिलास नहीं, आधा गिलास पानी लेके भी उनका बेटा बन के उनके दरवाजा पर खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके आगे की ज़िंदगी के लिए आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही तरह बहुत धन्यवाद आपको, स्वागत भी, और आप और आगे बढ़े इसके लिए शुभकामनाएं।